हमारे मोहल्ले में ज्ञान गुदरी में एक श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य जी रहते थे। बहुत अच्छे विद्वान थे, बड़े तपस्वी, बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, ऋषि थे। संस्कृत बहुत प्यारी बोलते थे, बड़ी मीठी संस्कृत बोलते थे। उनको ये पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति संस्कृत समझता भी है तो हिंदी नहीं बोलते, पर संस्कृत ही बोलते थे। संस्कृत में उत्तर दे कोई तो न दे तो भी वो देखे कि समझता है, हम जो बोल रहे हैं ये समझता है, तो संस्कृत ही बोलते थे। तो हमसे बड़ा स्नेह करते थे। कभी कभी हम उनके पास प्रतिपदा, अष्टमी कभी चले जाते थे तो कोई न कोई बढ़िया बात सुनाते थे। एक बार हमसे बोले कि आप अपने जन्म का समय हमको कहीं से मंगा करके दो, हम ज्योतिष जानते हैं, कुछ आपका देखेंगे। तो ठीक। तो हमने उनको पता, हमारे पास था नहीं, हमने पता लगाया, पता लगाकर उन तक पहुंचा दिया कि ये जन्म का समय है। देखा उन्होंने तो बोले कह रे आपको तो अमुक तारीख से, अमुक तिथि से 19 वर्ष की शनि की महादशा आने वाली है। 19 साल की महादशा अलग होती ना ग्रहों की दशा। 19 वर्ष की शनि की दशा होती, 16 वर्ष की बृहस्पति की दशा होती है, सब अलग अलग दशाएं होती हैं। तो ले बृहस्पति की दशा पूर्ण होकर के शनि की दशा आपको लगेगी। तो बृहस्पति की दशा में तो आप साधु बन जाएंगे। हम विद्यार्थी थे उस समय। बोले आप साधु बन जाएंगे, क्यों? आपका योग ऐसा है कुंडली में, आप साधु बन जाएंगे और आपको आध्यात्मिक जगत का कोई पद मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तिथि बता दी उन्होंने, और उन्होंने जो बताया था ठीक उसी समय हमारा विरक्त वेश हुआ और उसी समय खाक चौक में महंत बने। उनकी बात एकदम सही निकली। पर उन्होंने जो बताया कि अमुक सन में शनि का प्रकोप विशेष रूप से शुरू होगा। क्या होगा? बोले झंझट होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, अशांति होगी, और हो सकता है इन तिथियों में आपको आश्रम छोड़ के बाहर निकलना पड़े। शनि आपको घुमाएंगे जरूर, कुछ न कुछ दिन घुमाएंगे जरूर। तो हमने कहा क्या करें? तो बोले आप तो संध्या गायत्री करते ही हो। शन्नो देवी रविष्टा आप भवन्तु पीते संजोर विश्ववंतना वैदिक मंत्र है, इसको ब्याहतियों के सहित आप जप लो। तो और विद्यार्थी हो, किससे जपाओगे? खुद ही जप लो और थोड़ा एक महामृत्युंजय कर लिया करो, हो जाएगा ऐसे। और बोले राहु का भी जाने क्या है, उसका भी ऐसा कर लिया करो। कुछ 2-3 चीज बताई उन्होंने। हमारे दिमाग में चक्कर घूमने लग गए। हमने पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी से पूछा, महाराज जी बोले क्या क्या जपोगे? राहु का जपोगे कि केतु का जपोगे कि शनिश्चर का मंत्र जपोगे? अपना संध्या गायत्री करते हो, राम राम जप लो, जो होगा सो सब अच्छा ही होगा, अपने भगवान की शरण में है। अलग अलग कहाँ तक माला फेरोगे, तुम्हारी पढ़ाई कोई समय नहीं मिलता, ऐसा महाराज जी ने बोला। ये नहीं कहा उन्होंने कि तुम जप लो। बोले जो होगा सो सब अच्छा ही होगा। छोड़ के चले जाएंगे तो सब दुनिया ही छोड़ के चले जाना, स्थान छोड़ के चले जाएंगे, उसमें क्या गड़बड़ गजब हो जाएगा। उन्होंने ये समाधान कर दिया। हमारा मन हट गया। हमने कहा चल जो होगा सो होगा। अब ठीक वही समय आया भागने का। तो हम स्थान में थे, हमारा मन एकदम तीव्र वैराग्य ऐसे मन में आवे कि कहाँ प्रपंच में फंस गए स्थान की महंती के चक्कर में। चलो छोड़ो, हटाओ, जमुना जी के किनारे किनारे अपने फक्कड़ होके विरक्त होके रहेंगे और खूब भजन करेंगे। ऐसे मन में खूब विचार जगा। अब महाराज से पूछें कैसे? तो एक दिन महाराज जी से हमने कहा, पूजा हम ही करते थे, तो हमने कहा महाराज जी हम जाएं? उन्होंने सोचा आरती के लिए जाने के लिए कह रहे। बोले हाँ जाओ। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, अनुमति मिल गई। तो जैसे खड़े थे तौलिया लगाए वैसे ही चले गए। न 1 रुपया, न जूता चप्पल, न दूसरी लंगोटी, कुछ नहीं,
चले गए, छोड़ के चले गए। एक महानुभाव मिल गए, बोले रोड पे अब नंगे पांव कहां जा रहे हो? जबरदस्ती उन्होंने गाड़ी रोक ली, हमको गाड़ी में बिठा लिया, हम तो पैदल गए थे। गाड़ी में बिठा के वो दिल्ली ले गए। बोले आपको कहीं जाना है तो ट्रेन से आपको भेज देंगे। तो हमने कहा बनारस भेज दो। बनारस क्यों? वृंदावन के लोग बनारस कम जाते हैं, वृंदावन में रसमयी भूमि है ना, वहां के लोग बनारस जाना पसंद नहीं करते हैं। कि कोई खोजने भी जाएगा तो बनारस तो कोई नहीं जाएगा, तो बनारस में रहेंगे वहीं, ऐसा मन में विचार था। तो उनका बनारस का टिकट बनवा दो आप। बोले ठीक है। बोले अभी टिकट नहीं मिल रहा, टिकट नहीं मिल रहा। 2-3 दिन बाद टिकट लेके आए वो। कहाँ का टिकट? अमरनाथ का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट का टिकट। हमने कहा, हम हवाई जहाज में बैठे नहीं थे तब तक। हमने कहा हम तो काशी जाना चाहते थे, आप श्रीनगर का टिकट कैसे ले आए? अरे बोले आपको शंकर जी के पास तो जाना है, चाहे विश्वनाथ जी चले जाओ चाहे अमरनाथ जी चले जाओ। कि चलो भगवान की इच्छा। तो अब देखो वो जो भी समय था उसमें तीर्थ यात्रा ही हुई, रोज सत्संग हुआ। अब कुछ भी लेके नहीं गए थे, फिर भी किसी चीज का अभाव नहीं रहा। दूसरी लंगोटी का कपड़ा मिल गया, दूसरा आचरा मिल गया, और कहीं पैदल नहीं चलना पड़ा। अब सोचो, तो हमको तो शनि महाराज ने इतनी भी पीड़ा नहीं पहुंचाई, और खूब दर्शन हुए प्रेम से, खूब भजन सत्संग हुआ। तो ये बात समझ में आई कि ठाकुर जी इतने करुणामय हैं कि प्रतिकूल ग्रहजन्य जो दुष्प्रभाव है वो भी भगवान की शरणागति की महिमा से प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। आप करके देख लो। और जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनकी अनुकूलता ही उनको नरक ले जाने वाली होती है। ग्रहों के बहुत अच्छे योग हुए तो खूब रुपया मिला, खूब धन संपत्ति मिली, अब जुआ खेलने लग गए। जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गए, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग गए। तो ये सब जो उटपटांग काम करेंगे धन के दोष के कारण, ये कहां ले जाएगा? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरकों में ले जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विधाता के द्वारा लिखा हुआ विपरीत प्रारब्ध भी राम नाम का तू स्वाभाविक जप करेगा तो प्रतिकूल प्रारब्ध भी तेरे अनुकूल हो जाएगा।